पर आगे जाना आ पढ़ाएगा तू सकता है मेरा निशान। और तेरी बोली दिल में हो लगी आग है, तेरी बोली और तेरी बोली दिल में हो लगी आग है, आज तेरा बड़ा फैसला हो जाएगा। लेकिन फिर तू मेरा मार से मेरे पक्के तू जाएगा। सरकार को तेरे जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और कसम सुवर्दी की अगर मैं तुझे जिंदा पकड़ के नहीं ले गया तो यार तेरी लाश मेरे साथ जागिला। छोड़ दे मेरा रास्ता, वरना खून की नदियां बह जाएंगी यहाँ पे। उसका पहले तेरा चंबल में मैं तुम सबों की चिता जला दूंगा। क्या डॉक्टर फरमाया? उधर से फायर कम हो रही है, लगता डाकुओं के पास गोला मार दो गढ़े कम हो गए हैं। ये हमारे हाथ से बच के जाने न जा। दिलदार सिंह, तुम लोग निकल जाओ, मेरे पास क्या कमी हो गई है, मैं किसी प्रकार से आ जाऊंगा। चंबल निकल जाओ। देवी जी, मुझे बचा लो पुलिस से, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप कैसे बातें करते हैं? बहन जी, और मुझको पुलिस से अभी तो बचा लीजिए। और पुलिस से मुझको और बचा लीजिए, अपने घर में मुझको छिपा लीजिए। क्या मेरे आप पुलिस वालों से बचना चाहते हैं? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। छिप जाओ अजनबी वहाँ जाकर, छिप जाओ अजनबी वहाँ जाकर, अभी रोकती हो पुलिस को वहाँ जाकर। देवी जी ये बताओ, मैं कहाँ पे छिपूं जो मैं पुलिस से बच सकूं? देखो ये मेरा घर है और आप जाके मेरे घर में छुप जाइए। पुलिस वालों को मैं देखती हूँ। जी साहब। देखो बहन जी, इधर तुम्हें कोई डाकू नजर आया क्या? भागते हुए आया है? जी नहीं सर, मैंने तो इधर किसी को आते हुए नहीं देखा है। ये कैसे हो सकता है? वो इधर ही भाग कर गया है, हम लोग उसका पीछा करते आए हैं। अनिता कुमारी, राजेंद्र मिश्रा, घर का चप्पा चप्पा छान मारो। कोई भी कमरा, कोई भी गली ऐसे ना हो जहाँ पे तालाबंदी नहीं होनी चाहिए। देखो, अगर तुमने उसे कहीं छुपा है तो मुझे बता दो। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं छुपा है, अनंत तो मैंने इधर किसी को आते हुए देखा है। अगर तुम्हारे घर में कोई बरामद हो गया तो उसके साथ साथ तुम्हें भी जेल जाना होगा, समझ रही हो ना? जी हाँ। क्या हुआ? कोई भी नहीं है। माफ करना बहन जी, गलती हो गई। अच्छा हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग लेट हो गए ना तो हमारे हाथ से निकल जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है सर, नमस्ते।
जीवा, मुझे बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। देखो इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया है। बहुत अच्छी बात देवी जी, इस एहसान का बदला जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन ये बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन से रहते हैं? मेरे घर में तो 5 लोग रहते हैं। कौन कौन? मेरे भैया राज सिन्हा और मेरी भाभी आरती और मेरी छोटी बहन पूनम और मेरा भतीजा और मैं रेखा। ओ, तुम्हारा नाम रेखा है? जी हाँ। ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई कि अभी तक नहीं हुई? जी नहीं, अभी तो मेरी शादी नहीं है, पर होने वाली है। होने वाली है? जी हाँ। कहाँ से, किससे होने वाली है? मेरी शादी इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से होने वाली है। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ? ऐसा कभी नहीं होगा, तो उसकी पत्नी बनेगी? नहीं! ऐसा गौरव सिद्ध होते हुए कभी नहीं हो सकता। तो दुश्मन की धर्म पत्नी बनेगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। तो दुश्मन की धर्म पत्नी बनेगी? अरे माँ शीतला माँ की सौगंध खा के कहता हूँ, जो भी तेरी पहली औलाद पैदा होगी डाकू की। आज छल्लो छल्लो मेरे बाहों से बाहें डालकर प्यारी प्यारी बातें करो। मेरे पास बताना। और गुल बता नाजनी, और नाजो अंदाज से गुल बता नाजनी। गुल बता नाजनी, और नाजो अंदाज से करके घायल दिखल तो कहाँ को चली, और भागी ना भूल जाए मेरी जान। भागी ना भूल जाए मेरी जान मन, मेरे प्यासे चमन की हो गली। मैंने तुझे अपने घर में पनाह दे करके बहुत बड़ी गलती किया है। सुन मेरी बात, तेरी इज्जत में धब्बा लगाओ नहीं। मेरी इज्जत में धब्बा लगाओ नहीं। मैं पराई अमानत पुलिस की हूँ, आपके कदमों को चूमती हूँ मैं पराई अमानत। पूरे दुश्मनी है पुरानी, और पुलिस से मेरी दुश्मनी है पुरानी, और पुलिस से मेरी पकड़े तेरी आज लौटूंगा मैं। इसमें मुझको खुशियाँ और मिल जाएगी, आज उसकी अमानत ध्यान से बात सुनो कोहराम सिंह, ध्यान से कैसी बात ध्यान से बात सुनो कोहराम सिंह, हाथ मेरे बदन में लगाना नहीं। अरे क्या करेगी? वरना नतीजा होगा इसका बहुत ही
बहुत ही बुरा मेरे गुस्से पे तू रेखा मान जा मेरी बात को। मैं तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। आप मेरे घर से यहाँ से निकल जाइए। नहीं मानेगी? और तुझे मैं रास्ते से बात कर चंबल ले जाऊंगा और तुझे वहां की चंबल किससे नहीं बनाऊंगा, चंबल की। अरे मान जा, अरे मैं तेरा दीवाना हो गया। नहीं कमीने, मुझे छोड़ दे कमीने। छल्लो उतनी नीली आंखों से तेरे गोरे गोरे गालों से रानी तीर चल गए, चल गए। तुझको पागल मैंने जब कुछ पाया। सुना था संसार हमारा गुणगान बसाया, ओ शहजादी तुझको पाकर मैंने सब कुछ पाया। तेरी गोरे गालों से तेरी नीली आंखों से रानी तीर चल गए, चल गए। चल मेरे साथ चप्पल नहीं जाएगी, देख तो तभी जाएगी।
तू जहां जहां जाएगी जिंदगी भर कोहराम सिंह को याद करेगी, कोहराम सिंह को। ये मुझे क्या हुआ, ये मुझे क्या हुआ? नहीं नहीं, कोहराम सिंह ने मेरी इज्जत लूट लिया। अब मैं कहीं की न रही, अब मैं कहीं की न रही, अब मैं कहाँ को जाऊँ, अब मैं कहाँ को जाऊँ? ये क्या किया, तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद करके, तुझे क्या मिला मुझको बर्बाद। तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद करके, तुझे क्या मिला मुझको ये बर्बाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया आबाद करके, उजाड़ी मेरी दुनिया। भैया भैया भैया, आज मैं जीना नहीं चाहती हूँ, आज मैं किसी नदी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी, आज मैं जीना नहीं चाहती। ये भगवान, कि मैं क्या देख रही हूँ? तो रेखा है, ये कहाँ जा रही है? नहीं रेखा, मुझे छोड़ दो, अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, अब मैं मर जाना चाहती हूँ। आखिर बात क्या है कि तू इस नदी में कूद कर जान देने जा रही है? क्या बात है रेखा? भाभी मैं क्या बताऊँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता भाभी, भाभी मैं कैसे बताऊँ आपको? रेखा आखिर क्या बात है कि तू नदी में कूद कर जान देने जा रही है? भाभी और आप जानना चाहती हो तो मैं आपसे जरूर बतलाऊंगी भाभी। भाभी डाकू आया था, वो भागते भागते अपने घर आ पहुंचा और उसने अपने घर में छिपने के लिए पनाह मांगा। मैंने उसे पनाह दे दिया और जब पुलिस आके पूछ के यहाँ से चली गई तो डाकू आया और मुझसे मेरा नाम पूछा और उसके बाद मेरी इज्जत लूट लिया भाभी, मेरी इज्जत का लूट लिया। रेखा अगर उस डाकू ने तेरे साथ तेरी इज्जत से खेला है ना? भाभी अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। नहीं रेखा देख, आत्महत्या करना ये पाप होता है। देख उस डाकू ने तेरी इज्जत से खेला है तो इस बात किसी से बताना नहीं, इस राज को राज ही रहने दे। आज से ये बात तू जानेगी और मैं जानूंगी, इस बात किसी से बताना नहीं, ठीक है? आ मेरे साथ, तू मेरे घर चल, आ मेरे साथ। इंस्पेक्टर सिद्धार्थ जेल की सलाखों में अपनी जिंदगी के दिन गिन रहा होगा।
सेवाराम, बोलो मालिक। आज हमारा दिल कुछ कहता है। दिल तुम्हारा दिल किसी हसीना की जवानी से खेलने के लिए जरा छुपा रुस्तम को बुला। हेलो, सुपर रुस्तम। हाँ हाँ भैया, हम बोल रहे हैं सेवाराम सेवाराम। हाँ हाँ, बड़े मालिक आपको बुलाने, जल्दी आइए जी। नमस्ते। प्रणाम। अरे बात क्या है आखिर? हम जानते हैं जब कोई जरूरत होती है तभी छुपा रुस्तम को याद करते हैं। काफी समझदार हो, अगर आ ही गए तो हमारी बात सुनो। क्या बात है? ध्यान से दोस्त मन बात मेरी सुनो ध्यान से। ध्यान से दोस्त मन बात मेरी सुनो। इसी वक्त जाओ तुम राज सिन्हा के घर, लाभ रेखा को पकड़ कर, अरे अभी क्या अभी उसकी इज्जत से खेले दोनों मिल। जाओ राज सिन्हा के घर और उसकी बहन रेखा जहां भी मिले उसे घसीटते हुए लाकर हमारी नजरों के सामने पेश करो। समझिए ठाकुर साहब, राज सिन्हा की जो बहन रेखा है ना, आपके मन भाग गई? घबराओ नहीं, ये मेरा नाम छुपे रुस्तम है। मुझे कोई जान नहीं पाएगा, घसीट करके मैं तुम्हारे पास लाऊंगा, ये मेरा वादा है। देखो, तू ना बोलते मेरे गाल पर तमाचा मारा था वो दिन आज भी मुझे याद है। इसका बदला अगर तेरी जवानी से मैंने ना लिया तो मेरा नाम ठाकुर संग्राम सिंह लाई है। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते पूनम, स्कूल तो आ गई ना? जी हाँ भाभी, लेकिन आज क्या बात है, घर में कोई नजर नहीं आ रहा है। आखिर कितना बुराई की गलती है। आखिर आप यहाँ कैसे आए? ये राजना का घर है ना? जी हाँ। समझ गया, तब तो उसकी पत्नी आप आरती होंगी ना? हाँ, मैं उनकी पत्नी आरती हूँ। ओ ठीक है। ये पूनम है। पूनम? जी हाँ। ये कौन है? कौन है? ये पूनम इसका नाम है। ओ समझ। और रेखा का? रेखा तो दवाई के लिए गई है। ओ इलाज करवाने की, कोई बीमार है क्या? हाँ, उसकी तबीयत नहीं सही है। जो ठीक है, समझ गया। ये रेखा की छोटी बहन जिसका नाम पूनम है, जी हाँ। और राज सिन्हा की दोनों बहनें हैं। हाँ। वो दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल गई है। हाँ। जरूरत तो मुझे रेखा की थी। रेखा कब तक आएगी? रेखा तो उसे 2 दिन लग जाएंगे आने में। ज्यादा बीमार है, अच्छा है, ठीक है ना। रेखा तो पूनम तो है। आखिर बात क्या है? क्या बात है? मेन मतलब हमारा ये है कि मैं पूनम को जरूरी काम पे ले जा रहा हूं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ नहीं, मेरा नाम कोई नहीं है। अच्छा। हाँ हाँ, लेकिन मैं पूनम को ले जाने नहीं दूंगी। नहीं जाने दोगी? जी हाँ। ये तो लिखा किसी किताब में नहीं। आप नहीं। वो जगतपुर का जमींदार है, अगर रेखा नहीं तो पूनम को जरूर ले जाऊंगा। नहीं।
एक अजनबी इंसान वो पूनम को लेके जा रहा है सर। क्या करिए? तो सादे काटे तेरी और दिल में राखना नैनर नीर बहार कर रोई तो जर नैनर नीर जर बहार कर रोई तो जब सितम ऐसा हुआ कभी न मुझसे पकड़ी ले गया पूनम को वो कमीना बचा। क्या करी? मेरी पूनम को जाकर बचा लो अभी। मेरी पूनम को जाकर बचा लो अभी, वरना मर जाऊंगी मैं कहीं जाए। क्या हुआ मेरी बहन का? कौन है? कौन एक गद्दार जो मेरी बहन को उठा ले गया? स्वामी वो एक अजनबी इंसान आया था, उसने अपना नाम नहीं बताया। वो पूछा था रेखा के बारे में कि रेखा है कहाँ। हमने रेखा को नहीं बताया और वो पूनम को लेकर चला गया पकड़ कर। पूनम का? जी हाँ। तो ठहर, मैं अपनी बहन का पता लगाने के लिए जाता हूँ। तो चिंता मत कर, हर हाल में अपनी बहन को लेकर के आऊंगा। ठीक है इस वक्त में लेकर के आऊंगा। ठीक है ठाकुर संग्राम सिंह, आज सुनो मेरी आवाज। पूनम को मैं लाया हूँ रेखा करन पूनम को मैं लाया हूँ रेखा करन गुस्ताखी माफ करो ठाकुर साहब। रेखा जो है ना बीमार है, वो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल गई है। मैंने सोचा ना रेखा तो पूनम को पकड़ लाओ। थोड़ा सोचना, कच्ची उम्र में जरा। हाँ अच्छा, जो हमारा इनाम है मुझ तक पैसे देना। अच्छा ठाकुर साहब, राम 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 राम। ए बिटिया, ठाकुर साहब, तुमने मुझे इस तरह उठवा कर क्यों बुलवाया? मुझे जाना है, अपने घर में जाना है। ना 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 ना, तुम रो रही हो? तुम्हारे चेहरे पर ये आंसू हमें अच्छे नहीं लगते। इधर आओ 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 आओ, हमारे पास आओ आओ। मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, मेरे भैया के पास मुझे पहुंचा दीजिए। हाँ, तुम्हारा भैया तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना? मुझे मेरे घर में पहुंचा दीजिए। लेकिन तुम्हारा तो इंतजार मैं कर रहा हूँ।
मैंने सोचा तुम मेरी मदद करोगे, मुझे उस कुत्ते कमीने से बचाओगे, पर ऐसा नहीं है। तुम एक कुत्ते कमीने और बहुत गंदे इंसान हो। मैं तुम्हारा एक पल भी शकल नहीं देखना चाहती। ये तो साली झटका मार रही है, जैसे इसके शरीर में करंट हो। हाँ? मैं कुत्ता हूँ। जी हाँ, तू कुत्ता है। मैं कमीना हूँ। कमीना है, तू हरामी है। मैं तेरी शकल एक सेकंड भी नहीं देखना। तूने ठीक पहचाना, मैं हरामी बाप की नाजायज औलाद हूँ। अब समझ गई ना? मेरी शक्ल से नफरत करती है, जी हाँ। लेकिन मैं तो तुझसे मोहब्बत करता हूँ। देखो, मुझे यहाँ से जाने दो। मेरे भैया मेरे घर पर इंतजार करते हैं। तुझे इसे कैसे जाने दूंगा? मेरी गुलबदन बाहों में मेरी आई। तुझसे मोहब्बत से बात कर रहा हूँ और तू जो कि बिल्ली की तरह इधर तक रही है यार। नहीं, मुझे भगवान के लिए ऐसे जाने दो। आप तो हमारे भगवान हो, मैं आपकी बेटी समान हूँ। अब मुझे यहाँ से जाने दो। ये लो कर लो बात। अगर इस रियासत में सभी लड़कियों को मैं बेटी बनाने लगूंगा तो बीबी किसे बनाऊंगा? तुझे जाने दूं? चल हम तुझे जन्नत की सैर कराते हैं, जो कि जीवन में तू कभी भी वहां गई नहीं होगी। चल मेरी कच्ची कली चल। अगर मेरे भैया को पता चला ना तो तुम्हारी हवेली में आग लगा देंगे। आग सिन्हा की बात करती है तू, जो कि चंद कागज के 2.5 अक्षर पढ़कर वो साला वकील बना बैठा हुआ है ना, उस हरामजादे ने गांव के लोगों को बहला फुसला कर हमारे खिलाफ बगावत उठाया था। और जो भी इस रियासत में बगावत की आवाज उठाता है, संग्राम सिंह उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश कर देता है। आज ना यहाँ तेरा भाई है ना
तेरे परिवार का कोई है? देखता हूं कि तेरा भाई तुझे संग्राम सिंह के पंजे से कैसे बचाता है। अगर तुझे अपने भाई पर भरोसा है तो बुला अपने भाई को, बुला। भैया मुझे बचाओ भैया। अपने भाई राज सिन्हा की धमकी देती है तूड़ा, और तेरा भाई तुझे नहीं बचा सका। लेकिन संग्राम सिंह का वसूल है कि रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देता है। अब ना तू जिंदा रहेगी, ना अपने भाई से बता सकेगी। शादी 2 टके की छोकरी संग्राम सिंह को धमकी देती है। हरामजादी, तेरी मौत मेरे इसे जगह पर मर जाएगी। तेरा भाई तेरी लाश का भी पता नहीं लगा सकेगा। पूनम है तो क्या खुआ ते बता ते मुझे क्या मुझे कौन चाल में गोली है मारा तुझे, वो कभी न छोड़ू मैं संसार में, कौन चाल में गोली है मारा बोल मेरी बहन ये तुझे क्या हुआ? बोल मेरी बहन ये तुझे क्या हुआ? मैं तुम्हें उस हत्यारे का नाम जरूर बताऊंगा। बता मेरी बहन, बता मेरी बहन है ये तेरे की जालिम ने तेरी जान ले ली। भैया बच ना पाऊंगी, सुन लो मेरी पुकार। सुन लो भैया बात मेरी दोस्त।
नाम उसका है भैया संग्राम सिंह हत्यारा। कितने घर को लूटा और उजारा। जाते जाते बतलाऊ झूठ बोलती भैया नहीं कसम ईश्वर की। मेरी बहन तू मुझे छोड़ के जा सकती, मेरी बहन तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। भैया उस संग्राम सिंह ने मेरी इज्जत से खेलकर मुझे गोली मार दिया। भैया भैया मुझसे वादा करो जब तक तुम उस हत्यारे को मारोगे नहीं तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भैया 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 मुझे कोई बुला रहा है। भैया भैया मुझे बचा लो भैया। संग्राम सिंह हरामजादे, हरामजादे, तूने एक नाबालिग लड़के को नहीं छोड़ा। मेरी बहन मैं तुझे ही शाप दिला के रहूंगा, मैं तेरी मौत का बदला लेकर के रहूंगा। ये लाश लेकर के मैं थाने जाऊंगा और बलात्कार का केस संग्राम से के नाम होगा। चल मेरी बहन मैं इसकी लाश लेकर मैं थाने जाऊंगा। तिवारी क्या बस सर? हफ्ता गुजर गया यार, ना ही तो कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए आया है और ना ही तो कहीं ताला मर्डर वगैरह हो रहा है। जी हाँ सर। ना जाने क्यों आज हाथों में खजुल्ली हो रही है, लगता है लक्ष्मी जी आने वाली है। क्यों नहीं सर? लेकिन इतना याद रखना, चाहे वो हमारा बाप ही क्यों ना हो, अगर उसके पास रिपोर्ट लिखाने के लिए पैसे नहीं है ना तो रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी। ठीक है सर। की बातें करते हैं। साहब लेकर आया हूँ यार बहन की देखा कि देखो ना मुझे चाहिए ये ताफियनी और भारी लेकर और मुझे चाहिए ये ताफियनी
लेकर भारी ये हमारी बहन की लाश है जो संग्राम सिंह ने हमारी बहन की इज्जत लूट लिया और राज छुपाने के लिए हमारी बहन का मार डाला था। अबे मिश्रा इधर आओ। ये तो 302 का केस है यार, और कितनी बुरी तरीके से लड़की का सर फट गया है। लगता गोली सीधे सर में लगी है ना। वो जरा लाश को ठिकाने लगाओ, इस साइड में डाल। साहब हमारी बेटी का खून करने वाला इस इलाके ठाकुर संग्राम सिंह है जो हमारी बहन के जल लूट करके राज छुपाने के लिए दरिंदे ने गोली मार दिया साहब। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम राज सिन्हा है। देखो राज सिन्हा, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारी बहन का मर्डर हुआ तो तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ साहब, बहुत बड़ी मील लेकर के हम आपके पास है साहब। हमारी बेटी का खून का हिसाब चाहिए, मेरी बहन का खून का हिसाब चाहिए साहब। अरे पुलिस वाले हैं, ये वर्दी हमें सरकार ने खैरात में नहीं दी, बल्कि जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए दी थी। इसलिए सुनो मेरी बात, इंसाफ तुम्हें मिलेगा, मत हो तुम्हारा। इंसाफ मिलेगा तुम्हें, मत हो तुम्हारा। नामुद पाजी का बता कौन है वो? साहब हमारी बहन का खून करने वाला ठाकुर संग्राम सिंह है जब बलात्कार करके राज छुपाने को दरिंदे ने हमारी बहन को मार डाला साहब। उसका नाम संग्राम सिंह है। तुम जगतपुर के जमींदार की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ साहब। जगतपुर के जमींदार साहब लेकिन ऐसा करेंगे नहीं साहब, मेरी बहन मरते वक्त संग्राम सिंह का नाम लिया था, उसका नाम लेकर के मेरी बहन मेरी बाहों में मर गई साहब। वो तो कहते हैं कि मरने वाला कभी झूठ भी नहीं बोलता है ना? अरे भाई क्या क्या लफड़ा हो रहा है? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए। बात क्या है? बहुत बेसब्री से हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे हुआ क्या है? वो लाश देख रहे हो, वो राज सिन्हा बता रहा है कि तुमने उसकी बहन का बलात्कार करके उसे गोली मार दी। क्या बात कर रहे हैं साहब? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार कि आप तो जगतपुर के जमींदार हैं, आपको चारों तरफ नाम है, और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे साहब, ना तो मैंने इसकी बहन के साथ बलात्कार किया है और ना ही मैंने इसे गोली से मारा है। अरे लेकिन तो बयान में यही दर्ज कराना चाहता है। सच्चाई क्या है मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अच्छी तरह जानते हैं इंस्पेक्टर साहब कि मैं इस जगतपुर गांव का जमींदार हूँ, वो तो है, और इस रियासत के रहने वाले लोग हमारे लिए एक समान हैं। आज सुबह की बात है, मैं अपनी हवेली पर बैठा था। अच्छा, ये राज सिन्हा अपनी बहन को अपने साथ में लेकर आया। मुझसे कहने लगा, मालिक मुझे 5 लाख रुपए दे दो, उसके बदले में हमारी जमीन गिरवी रख दो। तो मैंने कहा, देखो तुम पढ़े लिखे इंसान हो और ये जमीन गिरवी रखने की बात क्या कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ कोई रुपयों का पेड़ नहीं लगा जो कि मैं तुम्हें हिला करके दे दूं। सही कहा तुमने, सही कहा। 5 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी होती है। अरे इसीलिए तो मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन जब मैंने रुपए देने से इनकार कर दिया तो मुझ पर गुस्सा हो गया।
अपनी बहन को भला बुरा कहने लगा। ये कहने लगा बहन तू बहन नहीं है, मेरे सर का बोझ है बोझ। मैंने इससे कहा कि देख राज सिन्हा, अपनी बहन के साथ ऐसी बदसलूकी वाली बात नहीं की जाती है। बस ये और गुस्से में आ गया। ये अपने भाई को भी समझाने लगी। अच्छा, उसके बाद में दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा करने लगे। ना जाने कैसे क्या हुआ, ये अपने पास पिस्टल छिपा कर लाया था। मेरी आंखों के सामने इसने अपनी बहन को गोली मार दिया सर। बात ये सरासर झूठ बोलता साहब, ये अपने आप को बचाने के लिए सरासर झूठ बोलता साहब। और मेरी बात पे यकीन करें साहब। जमींदार जी के पास गया था 5 लाख रुपए लेने के लिए। 5 लाख में कितने जीरो लगते पता है? अरे 6,57,000 की जरूरत मुझे पड़ गई। 8 दिन से हाथ पैर चला रहा हूँ, 3.5 लाख हो पाए हैं। अभी 3,27,000 कम। समझ रहा है ना? लखनऊ में प्लाट खरीदा है और तू साला 5 लाख रुपए उधार लेने के लिए गया था। अगर तुझे रुपए की इतनी बड़ी जरूरत थी तो तेरी बहन तो जवान हो गई थी, है ना? इसे किसी कोठे पर बिठा देता और रुपए कमा करके इस खोटे सिक्के को बाजार में चला दे। तू देश का रक्षक या देश का भक्षक रक्षक। मैं छोड़ूंगा नहीं। देश का रक्षक होकर के देश का भक्षक बन गया। ये वर्दी है, ये वर्दी तुम्हारा कफन बनने घर चला। चिरकुट कहीं के मेरी बात तो कान खोल कर सुन। जिस पेड़ के नीचे सांप का बिल होता है ना, उस पेड़ पे परिंदे कभी अपना घोंसला नहीं बनाते साले चिरकुट। मेरी बात तो कान खोल के सुन। अगर तू समझ ही गया है तो मेरी बात तो कान खोल के सुन ले। मेरा नाम इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद और हनुमंता, और मेरा मकसद ये वर्दी पहन के सिर्फ दौलत कमाना। भाड़ में जाए साली जनता। ओ माय गॉड, अगर तुम लोग नहीं होते ना तो ओ माय गॉड, भरी जवानी में मेरी पत्नी विधवा हो जाती। और तुम तो जानते हो राजेंद्र मिश्रा कि एक नहीं मेरी 2 बीवियां है ना। जमींदार जी, ये तो तुम्हारा भी दुश्मन है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मैं इस हरामजादे के ऊपर अपना हाथ नहीं बल्कि अपने लातों से बात करूंगा। अरे तो जल्दी करो भैया, मेरा दम निकला जा रहा है। इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर जरा इस हरामजादे को थाने लेकर चलो, मैं आ रहा हूँ। संग्राम सिंह, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा। संग्राम सिंह, तुझे भगवान कभी नहीं माफ करेगा। तूने मेरे खिलाफ गांववालों को भड़काया था ना, उनका हक उन्हें दिलाना चाहता था, लेकिन हमारी बात याद रख, ठाकुर संग्राम सिंह के रहते हुए कोई भी गरीब अपनी जमीन का हकदार नहीं होगा। यह तेरा ख्वाब जीवन में अब कभी पूरा नहीं होगा। ये मधोल संग्राम सिंह, तेरा पाप का घड़ा भर गया है। बस कुछ ही फूल फूटने वाला है गद्दारों। ये पाप का घड़ा बहुत जल्द फूटेगा। अरे जमींदार साहब, आप चिंता मत करो। ये जो लाश है ना, इसे पोस्टमास्टर के लिए भेजवा रहा हूँ।
चिंता मत कीजिएगा। अरे कुछ करो वरना इस केस में मैं फंस जाऊंगा। इससे पहले सरकारी डॉक्टर 500 रुपए लेते थे मेडिकल बनाने के लिए। तो अरे इस जमाने में 2024 लग गया है ना, अब डॉक्टर सीधे 10,000 मांगते हैं। अरे 10,000 की क्या बात कर रहे हो? ऐसे मेडिकल रिपोर्ट बनवाऊंगा कि साले की फांसी की सजा होगी, फांसी की। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। अदालत में मैं साबित करूंगा कि इसने अपनी बहन को गोली मारी है। अरे चौकीदार, अगर तुम इसे अदालत में ये साबित कर दोगे ना तो समझ लो कि 10 के बदले 20 तुम्हें मैं खुद दूंगा। संग्राम जी, वो मैं सोच रहा था कि इधर आ। तू साला हमेशा 2 चाय 2 समोसे इस वक्त मनोज तिवारी के होटल से लेकर के आओ। बता देना साहब ने भेजा है। कहते हैं कभी कभी छोटा सा तिनका आंख में पड़ जाए तो बहुत तकलीफ देता अरे वो तो आपकी बात सच है। ये है तुम्हारा खास नौकर, पर कहीं अगर इसने कुछ गड़बड़ कर दी ना तो हमारी तो वर्दी लफड़े में आ जाए। अरे नहीं, हमारे रहते हुए तुम्हारी वर्दी कभी लफड़े में नहीं आ सकती है। विक्रम बाबू, मैं सोच रहा था कि सबाब के साथ कबाब अच्छा लगता है ना? अरे तुम अपने थाने पहुंचो, शाम की दावत हमारे नाम की। वो भी देसी मुर्गे के साथ। जरूर। अच्छा मैं चलता हूँ, पूरी व्यवस्था फुल होनी चाहिए। बिल्कुल। ये नवरात हमारा ऐसे नहीं जाना चाहिए। अच्छा हम चलते हैं। रास्ते का कांटा तो तू था, तुझे तो मैंने जेल की सलाखों में डलवा दिया। अब देख तेरे परिवार की बर्बादी मैं किस तरह मुकर्रर करता हूँ। रुस्तम, मैं जानता हूँ जब तुम्हें कोई खुशी होती है मैं गुम हो जाता। लेकिन तुम्हें खुशी होगी छुपे रुस्तम, लेकिन मुझे गम है। गम क्या है आपको? इस बात का गम है कि राज सिन्हा का परिवार अभी तक चैन अमन से जिंदगी बिता रहा है। एक काम करो, नौकरों के द्वारा उस तिजोरी को उठवाओ और ले जाकर राज सिन्हा के घर में छुपा दो। अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हें देख ले तो उससे नजरों से ओझल कर दो, यानी उसे गोली मार दो। उसके बाद में सारा काम हम खुद कर लेंगे। ओ, तो मैं इसको गोली मार दूं, कोई भी मिल जाए? हाँ, तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। बिल्कुल सरकार। बहुत नींद में हो? नींद में नहीं, सोवत। क्यों? वो भी हम दिन का जाके, वो रात का जाके थे, दिन का सोई थे। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे मम्मी पापा इस वक्त घर पर नहीं है। हाँ ये बात तो है। देखो, तुम लोग यहीं पर सोना और मैं अपने कमरे में सोने जा रहा हूँ। हाँ तुम अपने कमरे में, लेकिन हमारे कमरे में ना है। जागते रहना। अगर कहीं फुल नींद में सो गए या हमारे घर से कुछ चोरी हो गया तो तुम लोग समझ लो कि तुम्हारी तनख्वाह से पैसा कटेगा। हाँ यार, चोर सवार की बात हमारी बात क्या? हम लोग बताएं तुमका कि हम लोग रात भर जागे, दिन का सोई थी। क्या रात भर जागते दिन में सोते हो? जब हम लोग सोवे लगी तो कोई जगावत नहीं। ठीक है, सोना नहीं, ठीक है? तुम सोना, ये जागते रहना। बाद में ये सोएगा, तुम जागते रहना। ये सोना, हम सोना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वो बुहारे दुबला एक एक किनारा।
चोरी की पैक है, ये राज सिन्हा का घर है, बिल्कुल करीब पैसे बर्बाद कर दूंगा। ये हमारे ठाकुर संग्राम सिंह का आते